हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओम का नियम, ओम्स लॉ हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले यानी कि ओम का नियम पढ़ने से पहले आपको विद्युत धारा के बारे में पता होना चाहिए और विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, जो विभवांतर होता है वो क्या होता है। अगर ये सब चीज़ों का आपको पता होगा तो ही आप ओम के नियम को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपको विद्युत धारा विभवांतर इनके बारे में आपको पढ़ना है तो पिछली क्लासें जाके हमारी देख सकते हो। पिछली क्लासों में हमने विद्युत धारा के बारे में, विभवांतर के बारे में और जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके बारे में आपको बताया है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ओम का नियम। क्या पढ़ेंगे? ओम का नियम। ओम का नियम में क्या है? ओम का नियम क्या है? इसमें क्या बताया गया है? ओम के नियम में हमें क्या बताया गया है? ओम के नियम में आपको जो विद्युत धारा होती है, आपकी जो विद्युत धारा और जो विभवांतर, मैंने बताया था विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, उन दोनों को बीच में परस्पर संबंध को बताया है कि इन दोनों में संबंध क्या है। और वही ओम का नियम है कि विद्युत धारा और विभवांतर का संबंध कैसा है। यानी कि आप जो विभवांतर है, विभवांतर को आप बढ़ाओगे तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा और अगर विभवांतर को घटाओगे तो विद्युत धारा का मान भी घटेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं ओम के नियम की। क्या करते हैं? ओम का नियम पढ़ते हैं। वो जो ओम का नियम है आपका, ये सन 1827 में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मन के, जिन्होंने सन 1827 में आपका ओम का नियम दिया था। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने कहा था, अब जो आपका ओम के नियम में बताया कि अगर किसी चालक तार, यानी कि कोई भी चालक तार हो सकता है, किसी भी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करें, किसी भी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करें तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है, यानी कि जो आपके चालक तार है उसके दोनों सिरों, यानी कि सिरा ए सिरा बी, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर है वो इसमें बहने वाली धारा के क्या है? समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। जैसे ये कोई आपका चालक तार है, ये कोई कॉपर का तार है, ये क्या है? कॉपर का तार है, क्योंकि ये चालक है। कॉपर का तार कैसा होता है? चालक होता है। ये एक आपका चालक तार है, इसमें मैं अगर धारा प्रवाहित कराया जाऊं, यानी कि धारा का मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी इसमें अगर मैं प्रवाहित कराऊं तो इसका ये जो सिरा है और ये सिरा है, इन दोनों के जो मध्य जो विभवांतर है, मैंने विभवांतर के बारे में बताया था कि विभवांतर क्या है, विभव का अंतर ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और जो इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होता है वो ही धारा के समानुपाती होता है। इनका कहने का मतलब ये था कि आप अगर विभवांतर को बढ़ाओगे, यानी कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। तो देखते हैं हम ओम का नियम। ओम का नियम कहता है, यदि किसी चालक तार में या किसी परिपथ, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, क्या प्रवाहित की जाए? धारा। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के, उसके सिरों के मध्य, उस चालक के यानी कि उसके सिरों के मध्य सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। कहने का मतलब होता है
कि V समानुपाती I। ये क्या है आपका समानुपाती का प्रतीक चिन्ह, यानी कि समानुपाती को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे। तो V समानुपाती I कहने का मतलब है कि कोई चालक तार है आपका, कोई भी चालक तार है, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, यानी कि उसमें करंट दिया जाए, क्या दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य, जो वो चालक तार है उसके बारे में कह रहे हैं, उस चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के कैसा है, समानुपाती है। कैसा है, समानुपाती है। तो फॉर्मूला बनता है V समानुपाती I। क्या बनता है, V समानुपाती I। देखो, जो आपका ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए मैं एक नियतांक ले लेता हूं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, जो क्या है, एक प्रतिरोध है। तो V बराबर, यानी कि मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक R नियतांक लिया। R क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है। तो V बराबर हो गया आपके I R हो गया। ये R कहाँ से आया, क्योंकि मैंने ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक R क्या ले लिया, नियतांक ले लिया। तो V बराबर क्या हो गया, IR। यानी कि आपका जो विभवांतर है, जो उस चालक तार में जो आपका विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, उसमें बहने वाली धारा और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होगा। अब दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला कहाँ काम आता है, कैसे इसका उपयोग होता है, वो आपके जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, जो आपके प्रश्न आता है वो कैसे आएगा। तो आपके प्रश्न आ सकता है किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान क्या दे दिया आपको, 10 एम्पियर है। क्या है, 10 एम्पियर है। मैंने बताया था एम्पियर क्या है, आपका धारा का मात्रक है। तो चालक, जो कोई भी चालक तार है उसमें प्रवाहित धारा का मान 10 एम्पियर है, और आपके और प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान आपको 20 ओम दिया है। क्या दिया है, 20 ओम दिया है। तो उसमें विभवांतर बताइए, उसमें विभवांतर बताइए, विभवांतर बताइए। अब विभवांतर को आप फॉर्मूले में लगा सकते हैं, जैसे V बराबर, यानी कि जो आपका विभवांतर है उसको हम V बराबर IR, ये आपका फॉर्मूला है। V बराबर आप निकाल सकते हैं, I का मान आपको दिया है कितना, 10 एम्पियर दिया है। कितना दिया है आपको, 10 एम्पियर दिया हुआ है। और आपको रेजिस्टेंस, यानी कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान दिया है आपको, क्या दिया है, 10 ओम। क्या दिया हुआ है, 10 ओम दिया गया है, सॉरी 20 ओम दिया गया है। कितना दिया है आपको, 20 ओम दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे, तो V बराबर आपके आ जाएगा 10 गुणा 20 कितने होते हैं, 200 वोल्ट। यानी कि उसमें जो प्रवाहित विभवांतर है उसके मध्य, जो दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसका मान आपके कितना है, 200 वोल्ट। क्योंकि विभवांतर का मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक आपके एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का मात्रक ध्यान रखना ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमने धारा के बारे में पढ़ लिया, विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन हमने प्रतिरोध के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये जो R जो आपका प्रतिरोध है ये क्या है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो प्रतिरोध की अगर हम परिभाषा दें, प्रतिरोध को हम अगर समझें, तो प्रतिरोध होता है कि जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करे। क्या करे, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वो ही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हम हमारी जो हमारी
देखते हैं हम आसपास उनके बारे में देखें तो जैसे मान लो आप कहीं चल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आपको वो पकड़ रहा है, तो मतलब वो क्या काम कर रहा है? कि प्रतिरोध का काम कर रहा है आपके लिए। आपके लिए क्या काम कर रहा है? वो प्रतिरोध का काम कर रहा है। इसी प्रकार जब कोई धारा बहती है, किसी चालक तार में धारा बहती है, तो उस धारा को जो रोकने का काम, यानी कि जो अवरोध का जो काम होता है, वो कौन करता है? प्रतिरोध करता है। कौन करता है? प्रतिरोध करता है। जैसे आप कोई हाईवे पे या कोई भी आप सड़क देख लो, उस पे आप एक ब्रेकर बना दो। क्या बना दो? ब्रेकर बना दो। तो वो ब्रेकर भी क्या काम करेगा? प्रतिरोध की तरह काम करेगा, क्योंकि कोई एक निश्चित स्पीड में या तेज आ रहा है तो उस ब्रेकर को दो के क्या करेगा? वो स्लो हो जाएगा। तो क्या वो जो जिस स्पीड में जा रहा था, क्या उसी स्पीड में जाया? नहीं, वो क्या कैसे कर लिया? अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया, यानी कि धीरे हो गया। और उसको धीरे किसने किया? उस जो आपका ब्रेकर लगाया था, उस ब्रेकर की वजह से उसने अपनी बाइक को क्या कर लिया? धीरे कर लिया। तो उस ब्रेकर ने प्रतिरोध का कार्य किया उसके लिए। कैसे? उसके लिए क्या काम किया? प्रतिरोध का, क्योंकि जो वो निश्चित स्पीड में आ रहा था उसकी स्पीड को क्या कर दिया? स्लो करवा दिया। तो वो ही क्या? प्रतिरोध की तरह काम कर रहा था उसके लिए। तो जब धारा के मार्ग में अगर कोई धारा बह रही है तो उसे जो रोकने का काम करता है, यानी कि कम उसको करता है, वो कौन करता है? प्रतिरोध करता है। यानी कि कोई भी चालक तार है, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इसको मैं करंट लगाता हूँ, इसमें क्या लगाता हूँ? इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ, करंट लगाता हूँ। तो मैं इस चालक तार में कोई एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? कोई भी आपके बल्ब हो सकता है। क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है। ये रेजिस्टेंस ही है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? धारा को रोक रहे हैं। धारा को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। और जब धारा को जब ये रोकते हैं तो इसके फिलामेंट में क्या उत्पन्न होती है? हीट उत्पन्न होती है। और जैसे ही जब फिलामेंट में हीट उत्पन्न होती है तो ये चमकने लगता है। कैसे? ये चमकने लगता है। तो प्रतिरोध ने क्या काम किया? धारा को रोकने का काम किया। तो वो ही प्रतिरोध कहलाता है। हम परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं किसी चालक तार में, यानी कि अगर हम कहें, यानी कि प्रतिरोध की परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि जो अवरोध पैदा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और इस ओम को हम ऐसे दर्शाते हैं। कैसे? इस प्रकार। इस ओम को कैसे दर्शाते हैं? इस प्रकार आपके इस ओम को दर्शाते हैं। तो ये था आपका ओम का नियम। क्या था? ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि अगर आपके किसी चालक तार में, यानी कि आप किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर, यानी कि उस चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो V समानुपाती क्या होता है? I होता है। तो ये था आपके ओम का नियम। शायद आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम के नियम की परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के कैसी होती है? समानुपाती होते हैं। कैसा होता है? समानुपाती होता है। यानी कि आपका जो विभवांतर का मान है, अगर आपके विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? धारा का मान भी बढ़ेगा। इसको जो जॉर्ज साइमन, यानी कि इसको जो ग्राफ से भी समझाया गया था, ग्राफ से इसको कैसे समझाया गया था वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है आपकी, क्या है? ये आपके कोई ग्राफ है। एक नंबर डाल देते, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार आपके ग्राफ ऐसा ही होता है, 1 2 3 4
और 5, ये आपके दो एक्स और वाई दो अक्ष होते हैं। उसने क्या कहा था धारा के बारे में, जो आपके जो ओम के नियम में बताया गया था कि जैसे जैसे जिस प्रकार, जैसे मान लो आपके पहले धारा थी 1 एम्पियर, क्या थी 1 एम्पियर, तो जो विभवांतर का मान भी कितना होगा 1 एम्पियर। यानी कि जैसे जैसे मैंने धारा जो विभवांतर बढ़ाया, क्या बढ़ाया मैंने विभवांतर बढ़ाया, तो वैसे वैसे क्या बढ़ी धारा भी बढ़ी। कैसे कैसे धारा भी बढ़ी। यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा आपका ये कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसा बनेगा इस प्रकार बनेगा। यानी कि विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं हम तो धारा का मान भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं कि जिस प्रकार हमने धारा का मान जो विभवांतर का मान बढ़ रहा है तो किसका मान भी बढ़ रहा है धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो कुछ हम करते हैं अब क्या क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं ओम के नियम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफ आप अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि ओम को नियम को समझाइए, क्या आ सकता है ओम के नियम को समझाइए। जैसे ओम के नियम के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, पहले ओम की परिभाषा, ओम की नियम की परिभाषा। ओम के नियम की परिभाषा कहती है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। V समानुपाती होता है I। V समानुपाती क्या होता है I। हम समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक R क्या ले लेते हैं स्थिरांक, जो क्या है R आपके एक नियतांक है। और फॉर्मूला बनता है V बराबर IR, यानी कि विभवांतर बराबर होता है आपके जो धारा और आपके प्रतिरोध का गुणनफल होता है। जैसे मान लेते हैं किसी चालक तार में, कोई भी चालक तार है, आपके कोई भी चालक तार है उसमें 1 एम्पियर की यानी कि 1 वोल्टेज विभवांतर है। उनके जो मध्य सिरों के मध्य अगर आपका जो विभवांतर है वो कितना है आपका 1 है, और उसमें जो बहने वाली जो धारा है वो कितनी है 1 एम्पियर है। तो हमें जो 1 ओम का क्या मिलेगा रजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध प्राप्त होगा। उसमें जो रजिस्टेंस का मान होगा वो कितना होगा 1 ओम होगा। यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी चालक तार में अगर 1 ओम का प्रतिरोध लगाया हुआ है और उसमें 1 ओम का प्रतिरोध लगाया हुआ है तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की है तो विभवांतर का मान क्या होगा 1 वोल्ट होगा। क्या होगा 1 वोल्ट होगा। अब कर लेते हैं हम क्या क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन दे देते हैं किसी चालक तार में I यानी कि जो आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मान आपके के दे दिया मैंने 2 एम्पियर। क्या दे दिया 2 एम्पियर। यानी कि कोई भी चालक तार में उसमें जो धारा का मान दिया हुआ है वो कितना दे दिया 2 एम्पियर दे दिया। ठीक है। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है आपके जो प्रतिरोध है वो दे दिया उसमें कितना 15 ओम। कितना दे दिया 15 ओम। यानी कि धारा का मान तो आपको कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है और जो रेजिस्टेंस है वो आपके 15 ओम का लगा दिया गया है। 15 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो आपसे पूछेगा V का मान ज्ञात करो। क्या पूछ सकता है V का मान ज्ञात करो। तो हम V का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैंने आपको अभी बताया था V बराबर होता है IR। क्या होता है V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR, V का मान आपको निकालना है। V का मान आपको यहाँ पे निकालना है और आपको I का मान यहाँ आपको दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर। कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो I का मान 2 लिख देंगे और में चिन्ह मल्टीप्लाई, यानी कि और जो आपका R का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 15 ओम दिया हुआ है। तो V बराबर हो जाएगा आपका
30 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट। यानी कि विभवांतर बराबर आपका कितना निकल के आया? उसमें 30 वोल्ट का विभवांतर है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कोई चालक तार है, उसमें अगर आपके रेजिस्टेंस का मान, किसका मान? रेजिस्टेंस का मान, रेजिस्टेंस का मान दे दिया 10 ओम। कितना दे दिया? 10 ओम। क्या दे दिया आपको? 10 ओम। और आपके V का मान, यानी कि जो उसमें विभवांतर है, उसमें विभवांतर मान लेते हैं हम 40 वोल्ट। कितना मान लेते हैं? 40 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछेगा I का मान निकालिए। क्या पूछ सकता है हमसे? I का मान निकालिए। I क्या है? यहाँ पे विद्युत धारा है। तो यानी कि आपको प्रतिरोध दिया होगा और आपको जो विभवांतर है वो दिया होगा, तो आपको निकालना क्या होगा? I का मान, यानी कि क्या निकालना होगा? विद्युत धारा निकालनी होगी। I बराबर, आप फॉर्मूला लिखोगे, जैसे पहले लिखो V बराबर I R। क्या लिख सकते हो आप? V बराबर IR होता है आपके। V का मान दिया है आपको 40। क्या दिया हुआ है? 40। आपको निकालना है I का मान, तो I लिख दीजिए। R आपको कितना दिया हुआ है? R आपको दिया हुआ है 10 ओम। कितना दिया हुआ है? 10 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस आपको 10 ओम का दिया है और जो उसके मध्य जो विभवांतर है वो 40 है, तो आपको I का मान निकालना होगा। तो देखो I बराबर, ये यहाँ है, इसके साथ ये कट जाएगा, तो I बराबर जो आपके निकल के आएगा वो कितनी निकल के आएगी? 4 एम्पियर की जो धारा निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? 4 एम्पियर धारा निकल के आएगी। ये था आपके क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में जो आपके R का मान, किसका मान? R का जो मान है वो दे दिया 100 प्रतिरोध। यानी कि आपके कोई 100 वाट का क्या चल रहा है इसमें? बल्ब चल रहा है, या कुछ भी ला लो। जो रेजिस्टेंस का मान वो कितना है? 100 है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो धारा का मान दिया हुआ है, किसका मान? धारा का मान दे दिया आपको, मान लेते हैं 5 एम्पियर। क्या है? 5 एम्पियर। धारा का मान आपको क्या दे दिया? 5 एम्पियर दे दिया। तो आप मुझे बताओ कि क्या निकालना है हमको? V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। V बराबर लिखेंगे, I कितना दिया है आपको? 5 एम्पियर, और R का मान दिया है आपको कितना? 100, यानी कि 100 दिया हुआ है। तो हम जब V निकालेंगे तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो V बराबर कितना निकल के आया आपके? 500। क्या निकल के आया? 500। ठीक है, ये चीज आपके समझ आई? ये था आपका ओम के नियम से कुछ क्वेश्चन। क्या थे आपके? कुछ क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं आपके और क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। ये अच्छे से समझ आया होगा। पहले तो जो धारा और जो विभवांतर के बीच में, यानी कि विद्युत धारा और जो विभवांतर के बीच में जो संबंध बताया गया था, वो किस में बताया गया था? ओम्स के नियम में बताया गया था। ओम्स लॉ में बताया गया था कि धारा हमेशा, उसमें बहने वाली जो धारा होती है चालक तार में, वो उस चालक तारों के मध्य जो उत्पन्न, दोनों सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है, उसके कैसे होती है? समान अनुपाती होती है। कैसे होती है? समान अनुपात में होती है। अर्थात हम अगर विभवांतर को, जो वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ाने पर किसका मान बढ़ रहा है? धारा का मान बढ़ रहा है। और वोल्टेज घटाने पर किसका मान घटेगा? धारा के मान घटेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समान अनुपात में है। दोनों कैसे हैं? समान अनुपात में है। ये था आपका ओम का नियम। क्या था? ओम का नियम। अब जैसे देखो, आपके मान लो कोई परिपथ है। क्या है? कोई भी परिपथ में बता सकता हूँ, बता ही दिया मैंने पहले। कोई परिपथ है आपके। क्या है? कोई परिपथ है, उसमें अपन को धारा प्रवाहित करनी है।
क्या प्रवाहित करनी है, धारा प्रवाहित कर रखी है, उसमें जो धारा है, जो उस प्रतिरोध, जो आपके परिपथ है उसमें जो धारा है और जो वोल्टेज विभवांतर है, अगर हमें विभवांतर को कम करना होगा, हमें विभवांतर को कम करना होगा तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, एक प्रतिरोध लगा सकते हैं, और उस प्रतिरोध को क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध कहेंगे। और जो आपका ओम का नियम है, क्या है, ओम का नियम है, इसमें सीधा सा किस किस के बीच में संबंध बताया गया है, आपके धारा और विभवांतर के बीच में संबंध को दर्शाया है। हमने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए और कर लेते हैं एक दो। जैसे मान लेते हैं कोई आपका चालक तार में विभवांतर यानी कि जो विभवांतर का मान है वो कितना दिया है आपको, 100 वोल्ट। कितना दिया है, 100 वोल्ट। और जो धारा का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको, आपको दे दिया आपके 5 एम्पियर। कितना, 5 एम्पियर दे दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, आर का मान निकालिए। किसका मान, आर का मान निकालिए। जैसे देखो आपके V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। देखो हम यहीं से फॉर्मूले बना सकते हैं सबका। V का मान निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आर का मान निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और आई का मान यानी कि विद्युत धारा का मान निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो V बराबर होता है आपके आई आर। अगर मैं आर का मान निकालना चाहता हूँ यहाँ से, किसका मान, आर का मान निकालना चाहता हूँ मैं यहाँ से, तो V बराबर में जो आई का तो रहेगा आई, और ये आर है आपके, ये किसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, V के बटे में। तो I बराबर आपका फॉर्मूला बन गया V अपॉन R। I बराबर क्या बन गया, V अपॉन R हो गया। यहीं से हम, आपने I का मान निकाल लिया। R का मान अगर यहीं से निकालना चाहें आप, तो R का फॉर्मूला यानी कि जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बराबर आपका बन जाएगा, R को R लेने दो, यानी कि R बराबर जो V तो V रहेगा आपके, और जो I है वो V के क्या चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो आपका प्रतिरोध बराबर बन गया V अपॉन I। और तीसरा आपको अगर निकालना ही है, जो आपके निकल रहा है V बराबर क्या है, आई आर। तो फॉर्मूले कितने बन गए, 3। पहला V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। क्या होता है, I इंटू आर होता है। दूसरा अपन के निकल के आया I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, तो I बराबर आपका होता है V अपॉन R होता है। क्या होता है, V अपॉन R होता है। और अगर मैं R बराबर यानी कि रेजिस्टेंस बराबर पूछूं आपसे, प्रतिरोध बराबर पूछूं, तो प्रतिरोध बराबर होता है V अपॉन I होता है। क्या होता है, V अपॉन I होता है। ठीक है, यानी कि धारा बराबर, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा बराबर होता है आपके V अपॉन R, यानी कि जो आपका विभवांतर दिया है वो और उसमें जो प्रतिरोध लगाया है उसके बराबर। आपका जो प्रतिरोध है, ये क्या है, आपका प्रतिरोध है, ये बराबर होता है विभवांतर बटे जो उसमें बहने वाली धारा के बराबर, यानी कि विभवांतर अपॉन उसमें जो बह रही है धारा के बराबर होता है। तो हमें कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे विभवांतर का मान निकाल लिए, धारा का मान निकाल लिए, रेजिस्टेंस का मान निकाल लिए, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मान निकालिए, तो हम इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे। कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको प्रश्न में दिया होगा। अगर आपको प्रश्न में V का मान यानी कि आपको जो उसमें विभवांतर का मान पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है V बराबर IR, और अगर आपको उसमें धारा का मान पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है V अपॉन R, और अगर आपको प्रतिरोध का मान पूछे तो आपको फॉर्मूला लगाना है V अपॉन I। क्या लगाना है आपको, V अपॉन I। मैं तीनों चीज़ों के बारे में बता दिया। V होता है यहाँ पर विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर की मैं परिभाषा पहले ही दे चुका हूँ। V जो विभवांतर होता है वो होता है आपके विभव का अंतर, वही क्या कहलाता है, विभवांतर। धारा
जो धारा होती है आपकी वो होता है जो प्रवाहित आवेश, यानी कि जो आपके कोई भी चालक तार है आवेशों की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये होता है कि जो धारा के मान में, यानी कि कोई भी जो धारा फ्लो हो रही है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो कोई पानी की धारा बह रही हो, यानी कि कोई पानी की धारा बह रही हो, जैसे मान लो अपन गाँव में या शहरों में कोई पानी बह रहा है कहीं भी और आप उसको रोक देते हो, तो उस पानी के लिए जो आपने वो रोका है जिसके, वो क्या है, प्रतिरोध है। वो क्या है, एक प्रतिरोध का काम कर रहा है। पानी एक जिस प्रकार पानी पहले बह रहा था आपने उसको बीच में रोकने की कोशिश की, जिसके माध्यम से आपने उसको रोकने की कोशिश की वो उस जल धारा, जो जल की जो धारा बह रही है उसके लिए प्रतिरोध का काम करेगा। कैसा काम करेगा, प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध का काम करेगा। उसी प्रकार जो आपके विद्युत धारा बहती है उसमें जो आपका प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। परिभाषा हम दे सकते हैं, धारा के मार्ग में जो अवरोध पैदा होता है, यानी कि पदार्थ का वह गुण, क्या, पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। कैसे कहते हैं, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे पदार्थ का, यानी कि चालक का वह गुण चालक का वह गुण, यानी कि पदार्थ का वह गुण, चालक है पदार्थ का वह गुण प्रतिरोध, क्या, प्रतिरोध। इसे हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। यानी कि पदार्थ का वह गुण, क्या, पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में अवरोध, धारा के मार्ग में क्या करता है, अवरोध पैदा करे, अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे या पैदा करे, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वही क्या कहलाता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो हमें पता चला प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि पदार्थ का कोई ऐसा गुण, पदार्थ का ऐसा गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और जो R बराबर आपके जो फॉर्मूला बना है, R बराबर क्या बनता है, V/I, R बराबर होता है V/I, प्रतिरोध बराबर होता है V/I। जिस प्रकार हम धारा को एम्पियर में लिखते हैं उसी प्रकार प्रतिरोध को क्या, किससे लिखते हैं, ओम से लिखते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और इस ओम को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। आपके क्वेश्चन में जब भी ऐसा लगा दिखे तो समझ लेना वो क्या है, आपका प्रतिरोध है, वो क्या है, आपका प्रतिरोध है। अब ये प्रतिरोध होता है, ये क्या करता है कि ये डिपेंड किस किस पर करता है, प्रतिरोध डिपेंड किस किस पर करता है, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। प्रतिरोध किस किस प्रकार लगाया जा सकता है, जैसे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाया जा सकता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध को लगाया जा सकता है। जो आपके घरों में जो सप्लाई हो रही है अंदर, जो ये आपके इक्विपमेंट, यानी कि जो ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे पंखा है, बल्ब है, ये किस क्रम में लगे हुए हैं, जो आपके रॉड लाइट होती है वो कौन से क्रम में लगे होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी जो पिछली क्लासें हैं उसमें धारा और विभवांतर के बारे में जो बताया गया है उनको पिछली क्लासों के बारे में, पिछली जो क्लास है उसको जाके देख लें।
ये थे आपका ओम का नियम। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके जो इससे संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित या साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट्स करो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।